दोस्तों जैसे ही रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आता है तो हम पार्टनर को समझाने लगते हैं, पार्टनर को मनाने लगते हैं, पार्टनर के साथ फाइट करने लगते हैं और यही गलती है रिलेशनशिप से थर्ड पर्सन नहीं निकल पाता। अभी तो बहुत ज़्यादा फाइट करने लगता है, हमें कहने लगता है कि मुझे नहीं जाना है। कमाल की बात ये होती है कि कई बार तो हम थर्ड पर्सन के साथ भी फाइट कर देते हैं। यही गलती है कि रिलेशनशिप कभी भी सही नहीं हो पाता और रिलेशनशिप से थर्ड पर्सन जा ही नहीं सकता। आप मेरे से गारंटी ले लो, मैं गारंटी दे रहा हूं आप रिलेशनशिप से थर्ड पर्सन को निकाल ही नहीं सकते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पार्टनर के साथ फाइट करेंगे, पार्टनर को समझाएंगे और बार बार पार्टनर को मनाएंगे या पार्टनर के पैरों में गिरेंगे या उससे बार बार अपने प्यार की भीख मांगेंगे और थर्ड पर्सन निकल जाएगा, नहीं निकल सकता। मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की कि नहीं निकल सकता। और आप निकालना चाहते हैं, आप निकालना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक एक ट्रिक को ध्यान से देखना, एक एक तरीके को ध्यान से देखना। कुछ साइकोलॉजिकल तरीके मैं आपको बताऊंगा, ओनली 5। जो 5 साइकोलॉजिकल तरीके होंगे वो 100 to 100% आपके रिलेशनशिप में काम करेंगे और थर्ड पर्सन को निकाल कर फेंकने में सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन कैसे? थोड़ा सीरियसली, और थोड़ा सीरियसली लेना टॉपिक को। थर्ड पर्सन जब रिलेशनशिप में आता है तो रिलेशनशिप में आग जलने लगती है, हम परेशान होने लगते हैं, हमें सुकून खत्म कर देते हैं, हम बिल्कुल हमारा सुकून नहीं बचता है रिलेशनशिप में। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। सच मानिए, थर्ड पर्सन को मैं निकाल के ही दम लूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड होगा सर, भाई रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। और हाँ दोस्तों, बट वो पेड कॉल है, पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। और हाँ दोस्तों, कई बार तो हम रिलेशनशिप में इस प्रकार से फंस जाते हैं कि हमें खुद में ही सुकून नहीं रहता है। हम पार्टनर को समझाने लगते हैं, पार्टनर दूर जाने लगता है। हम पार्टनर को मनाने लगते हैं, पार्टनर लड़ने लगता है, पार्टनर फाइट करने लगता है। दोस्तों कई बार तो हम अपनी फैमिली को भी भूल जाते हैं उस रिलेशनशिप के लिए, जिस रिलेशनशिप को समाज मान्यता नहीं देता है, समाज वैल्यू नहीं देता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, मैं बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप की, मैं बात कर रहा हूँ रिश्तों की। जिस रिश्ते में, जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज आपने अपना सब कुछ खो दिया है, लेकिन सामने वाले इंसान को कोई अक्ल नहीं आती, सामने वाले इंसान की हालत पतली होती ही नहीं। आप जानते क्यों नहीं होती हालत पतली? वो हालत पतली इसलिए ही होती है कि सामने वाला इंसान हमारी टोटल प्रॉब्लम्स को समझ चुका होता है। भाई एक बात बताइए, जिस बंदे के साथ हमने 2-4 साल गुजारे हैं वो तो हमारी एक एक एक्टिविटी को जानता है ना। आप चाहते हैं ऐसे इंसान को सजा देना, आप चाहते हैं ऐसे इंसान को एहसास कराना जिसने आपको चीट किया है, जिसने आपके साथ धोखा किया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बुक कराइए, उस इंसान को सजा दिलाने में, उस इंसान को सजा देने में मैं आपको 100 to 100% हेल्प करूंगा। बस आपको काउंसलिंग बुक करानी है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। देखो दोस्तों, जैसे ही रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आता है तो हमें एक सबसे बड़ी गलती करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है, इस गलती से बड़ी गलती कोई नहीं होती है। आप कहेंगे सर कौन सी? सबसे बड़ी गलती ये होती है कि पहले तो हम पार्टनर के साथ फाइट करना शुरू करेंगे। इस गलती को नोट कर लेना, मेरी ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। सबसे पहली गलती, हम पार्टनर के साथ फाइट, नंबर 1। दूसरा, पार्टनर को समझाने लगते हैं। तीसरा, आखिर में हम पार्टनर से भीख मांगने लगते हैं उस रिश्ते की, जिस रिश्ते को हमने संजोया है अपने आप को झुकाकर, अपने आप को रुलाकर, अपने आप को परेशान करके। और चौथी गलती ये होती है कि हम उस थर्ड पर्सन के साथ भी झगड़ा कर लेते हैं, जो पार्टी हमारे रिलेशनशिप में हमें परेशान करने के लिए, हमारे रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए आई है। ये बात मेरी थोड़ा नोट कर लेना। अब पहली प्रॉब्लम सुनिए, हम पार्टनर को समझाने लगते हैं, यही तो है ना। पार्टनर को जब समझाने लगते हैं तो उस समय पार्टनर के दिमाग में कोई भी बात नहीं बैठती, नहीं फिट बैठती। ये मैं भी कह रहा हूं, आप भी कह रहे हैं, क्योंकि अब तो उसके दिमाग में बातें उस थर्ड पर्सन की बैठने लगी है जिसके साथ वो नए नए रिलेशनशिप में आया है। आया समझ में? भाई नए नए रिलेशनशिप में जब आप आए थे तो आपको भी टाइम दिया जा रहा था, तो आप भी समझते हैं। भाई जब आप रिलेशनशिप में नए नए आते हैं तो आपके बारे में जाना जाता है, और आप जब किसी के साथ नए नए रिलेशनशिप में आते हैं तो भी छोटी छोटी बातों पर आप काम करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों को समझने लगते हैं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं फला तो नहीं, कहीं
मतलब छोटी-छोटी बातें हम समझाने लगते हैं पार्टनर को, और जब छोटी-छोटी बातें हम पार्टनर को समझाने लगते हैं, तो सब चीज़ें हमारे हाथ से छूटने लगती हैं। हम बार-बार पार्टनर को कहते हैं, "यार प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम तो सुनो, प्लीज़ यार मेरा दर्द तो सुनो।" लेकिन पार्टनर के ऊपर इन बातों का असर ही नहीं होता है। आज के बाद ये गलती कभी मत कर देना पार्टनर को समझाने वाली। अगर थर्ड पर्सन आ गया है और चाहते हो उसको निकालना, नहीं तो ऐसे जीना है तो जी लो भई। अगर ऐसे जीना है तो जी लो। आप यही तो गलती करते हैं, और बार-बार पार्टनर को आप खींचने की गलती भी करते हैं इसी समय। पार्टनर को अपने पास लाने की गलती करते हैं, बार-बार उसको समझाने की गलती करते हैं। ये गलती रिलेशनशिप में कभी मत करना, नहीं तो पार्टनर आपके हाथ से ऑटोमैटिक छूट जाएगा, चाहे आप जितने समझदार हो, जितने अक्लमंद हो, जितने टेक्निकल हो। आप चाहे जिस भी पद पे हो, जिस प्रतिष्ठा पे हो, जिस बिज़नेस में हो, आपका बिज़नेस खत्म हो जाएगा, आपकी जॉब खत्म हो जाएगी, आपका सुकून खत्म हो जाएगा, आपके साथ ड्रामा होने लगेगा। अब होता क्या है? मैं स्टोरी के साथ और बड़ा डीपली समझाऊँगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा, तब जाके दिमाग में बैठेगा, तब जब जाकर दिमाग की बत्ती जलेगी, नहीं तो जलाते रहो, कुछ मज़ा नहीं आने वाला है, परेशान होते रहो, कोई मज़ा नहीं आने वाला है। अब थोड़ा एग्ज़ाम्पल में समझना कि ऐसा अगर आपके रिलेशनशिप में हुआ है, जो उस स्टोरी में बताया जाएगा, अगर ऐसा हुआ है, तो अपने रिलेशनशिप में ये टेक्निक फ़ीड कर लेना, ये टेक्निक लगा लेना, बेहतर काम कर जाएगी। बस ध्यान से सुनो। एक्चुअली ब्रदर, ये रिलेशनशिप जो है, वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये महिला भी मैरिड है जो मुझसे बात कर रही थी, और वो बंदा भी मैरिड है जो जिसके बारे में रिलेशनशिप की काउंसलिंग लेना चाहती थी। ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और रहा मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे था, अब ये अफेयर नहीं, अब ये रिश्ता है प्रेजेंट में। ये जो महिला है, ये अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। किसी कारण से इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, और वो भी कहते हैं कोरोना काल में। ध्यान से सुनना। और जब डेथ हो जाती है, उससे पहले रिलेशनशिप था, लेकिन कमाल की बात, रिलेशनशिप को 6 साल बीत चुके हैं, मुझसे काउंसलिंग ली गई है 2-3 दिन पहले। अब कोरोना काल में उसकी डेथ हो जाती है, ठीक ठाक चीजें चलने लगती हैं, परेशान हो जाती है, अकेलापन होने लगता है। अब इसकी लाइफ में एक बंदा आता है। हैरानी की बात यह होती है कि वो बंदा बिल्कुल ओनली ओनली बस इंस्टाग्राम से आया है। एक दूसरे को जानते थे दोनों इंस्टाग्राम पे, लेकिन दोनों की दोबारा चीज़ें मैच हो गई, तो दोनों बात करने लगे। रिश्ते को 6 महीने बीते। ये जो बंदा है, ये मैरिड पर्सन था, जो इसने शादी का प्रपोजल इस महिला के सामने रख दिया जाता है। और एक्चुअली कमाल की बात ये थी, उस पे बच्चे भी नहीं थे, और शादी का प्रपोजल इसके सामने रख दिया जाता है, ये मना कर देती है, लेकिन बातें चलती रहती कंटिन्यू। 1 साल के बाद दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और गहरे रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वो रिलेशनशिप पता नहीं कैसे एकदम से इतना डेवलप होता है कि दोनों एक दूसरे को फॉलो करने लगते हैं, एक दूसरे को टाइम देने लगते हैं, एक दूसरे को दर्द के समझने लगते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझने लगते हैं। लेकिन ये लड़का इसको कहने लगता है कि देखो, जब तक आप मुझसे शादी नहीं करोगी, तब तक ना तो मैं आपसे मिलूंगा, और ना मैं आपके साथ रहना चाहता है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है कुछ। ठीक है, ये चीज समझा दी जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है, जब ये चीज समझा दी जाती है, सामने वाला इंसान नहीं मानता। लेकिन 1 साल के बाद, जब 2 साल बीत जाते हैं रिलेशनशिप को, 1 साल तो पहले बीत चुका था, 1 साल और हो चुका होता है, तो दूसरे साल ये महिला शादी कर लेती है इससे। लेकिन ये बंदा ऑलरेडी मैरिड होता है, इसकी एक शादी और हुई होते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं। अब ये बंदा शादी तो कर लेता है, अब ये उसको भी टाइम देने लगता है, इसको भी टाइम देने लगता है। एक दिन इसके पास, एक दिन उसके पास, एक दिन इसके पास, एक दिन उसके पास, दोनों ठीक चलने लगते हैं रिश्ते। जैसे ये चीजें चलने लगती है, एक दिन ऐसा होता है कि ये महिला इसको ज्यादा बार बार फॉलो करने लगती है, बार बार मैसेज करने लगती है, ये कहने लगती है आप कहाँ गए थे। इसको डाउट होने लगता है कि कहीं वहां तो नहीं गया, तो यहां पर इनसिक्योरिटी होने लगती है। अब ये तो अपने आप का सब कुछ छोड़कर आई थी, तब जाकर इसके साथ आई थी। भाई डर तो लगेगा ना, परेशानी तो होगी ना, या नहीं होगी? होगी। तो इसको बार बार कॉल लगाने लगती है, बार बार इसको मनाने लगती है, बार बार कहने लगती है तुम कहाँ थे अब तक, तू कहाँ था अब तक, तू मेरी बात क्यों नहीं समझना चाहता, मुझे टाइम क्यों नहीं देना चाहता, तू तो उसको ही टाइम देता है, तू तो उसे ही टाइम देना चाहता। कमाल की बात। भाई नया नया रिश्ता था, अब नए नए रिश्ते में टाइम भी चाहिए होता है। अब टाइम उसको भी देना था और इसको भी देने लग था। तो भैया ये बंदा रिश्ते से इरिटेट हो जाता है, और इतना इरिटेट हो जाता है कि ये इस महिला के पास आना ही बंद कर देता है।
अब आप कहेंगे सर इससे ही रिश्तों का क्या संबंध है? मैं बताता हूँ रिश्तों का संबंध क्या है। इससे हमारे रिलेशनशिप का संबंध क्या है, हमारे टाइम का संबंध क्या है। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि इस कहानी में हमारी लाइफ का संबंध क्या है, जिंदगी एक कहानी होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। और कहाँ क्या मोड़ होता है वो हमें नहीं पता होता है, वो पता है ऊपर वाले को। जिंदगी एक किताब है और किताब में क्या क्वेश्चन कहाँ है वो लिखा है, लेकिन जिंदगी की किताब में कुछ नहीं लिखा है। मैं इसलिए कहानी सुना रहा हूं ताकि आपकी जिंदगी अगर इस तरीके की है, इस तरीके का रिश्ता है, तो मुझसे पूछने की जरूरत ना पड़े। उसी में ही देखकर उसी तरीके से जैसे जैसे मैंने इस रिश्ते को सही किया है, ऐसे आप भी अपने रिश्ते को बेहतर बना लें। आया समझ में? मैं ये चाहता हूं आपका पैसा खर्च ना हो। आया समझ में? अब आगे की बात मेरी थोड़ा ध्यान से सुनना। अब ये बंदा इसको टाइम देना बंद कर देता है, यानी इस रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन एंट्री कर चुका था। पहले तो था या नहीं था, लेकिन अब पूरे तरीके से एंट्री कर चुका है, क्योंकि ये प्यार करने लगा था उससे। अब जब उसको टाइम देने लगा था, मुझे एक बात आपसे पूछनी है, इंसान किसके पास टिकेगा? जो प्यार देगा, जो खुशी देगा, या जो इरिटेशन देगा उसके पास? आपसे सवाल है मेरा, जरा बताना। इंसान उसके पास टिकेगा जो प्यार देगा, इंसान उसके पास टिकेगा जो खुशी देगा, इंसान उसके पास टिकेगा जो वैल्यूबल हमें समझेगा और जो हमें वैल्यू देगा। नहीं तो भैया सामने वाला इंसान हमारे पास टिकने वाला नहीं है। ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, और ये बड़ी गहरी बात है। अगर आप नहीं समझना चाहते हैं तो दिमाग में फिट कर लेना, नहीं फिट करना चाहते हैं तो दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना। अब यही गलती होती है। अब मैं इसको जैसी काउंसलिंग देता हूं, ये महिला अपने हस्बैंड को यानी इस बंदे को कॉल करना बिल्कुल बंद कर देती है। एक साइलेंट ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं वो देने लगती है। 4-5 दिन में साइलेंट ट्रीटमेंट जैसे उसको देती है, वो आ जाता है नाक रगड़ने पे। क्योंकि भैया इसके पास बहुत बेहतर चीजें थी, ये सुंदर भी थी, इसकी वाइफ 42 साल की है, यह 32 साल की, 10 साल का अंतर था। इस बंदे की उम्र 45 साल है, इस महिला की उम्र 30 साल है, यानी इसकी उम्र 32 साल है। अब अंतर कितना बैठता है भाई? एज का तो अंतर बैठता ही है। सुंदरता भी काफी थी, मैनेजमेंट भी बहुत बेहतर था, और सुंदर भी बड़ी दिखती थी। अब कमाल की बात ये थी, इसके पास तो बड़ी सारी क्वालिटी थी। अब इसीलिए वो इसके साथ रिलेशनशिप में आता, लेकिन इस महिला को अपनी क्वालिटी का नहीं पता था, इसीलिए इसको इरिटेट, ये इसीलिए उसको इरिटेट करती थी, इसीलिए बार बार उसको कॉल करती थी। इसको लगता था चाहे शायद चीज़ें, जितना मैं उसको कॉल करूंगी, जितना उसको मैसेज करूंगी, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं था और सब उल्टा होता जा रहा था। यही तो हम लोग करते हैं। एक आम आदमी क्या करता है भाई? अगर कोई उसके साथ फाइट कर लेता है, उसको समझाने लगता है, कोई उसके साथ बहस कर लेता है, उसके सामने हाथ जोड़ लेता है, यही तो करता है। यही इसने किया, लेकिन ये सब चीज़ें गलत थी, यही चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको रिलेशनशिप में अभी बताया है और गाइडेंस में मैंने आपको बताया है कि भैया पहला जो पॉइंट है वो समझाने वाला, इसको बंद कर देना आज से ही। अब दूसरा पॉइंट, हम उस बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, नहीं मानता तो। आया समझ में आपको? अगर वो बंदा नहीं मानता तो हम उसके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, उसको कहने लगते हैं कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा, अगर तू मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, मैं तेरे साथ वो कर दूंगा, मैं तुझे ये करूंगा, मैं तुझे वो करूंगा। यहां तक कि थप्पड़ तक मारे जाते हैं उसको। ला तो गुस्सों से उसको स्वागत किया जाता है, बार बार तू ये कर सकती है, तेरी औकात कैसे हो सकती है, मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं तुझे वो कर दूंगा, मैं तेरे साथ ये ड्रामा करूंगा, मैं तेरे साथ वो ड्रामा करूंगा। यही सब किया जाता है, और जब ये सब किया जाता है तो चीजें बिगड़ने लगती हैं, चीजें निपटने लगती हैं, चीजें आखिर में इस हद तक पहुंच जाती है कि सामने वाला इंसान अपने आप को संभालने की बजाय चीजें बिगाड़ने लगता है। उसको कॉल मैसेज करते हैं, हम परेशान करते हैं, उसको बार बार समझाते हैं, और इतनी फाइट हम कर देते हैं कि सामने वाला इंसान हमसे दूर रहना पसंद करता है कि आज के बाद इसके साथ नहीं रहूंगा, सारी दुनिया के साथ रह लूंगा। समझ रहे? ये खींचना, बार बार रिश्तों में खींचना ही तो खत्म करता है हमें। अब यही हम करते हैं, और जब रिश्तों में हम खींचने की कोशिश करते हैं सामने वाले इंसान को, सामने वाला इंसान हमसे दूर जाने लगता है, हमसे परेशान हो जाता है। उसको पता लग जाता है कि अगर मैं इससे बात करूंगा तो ये फाइट करेगा, अगर मैं इसके पास जाऊंगा ये समझाएगा। और भैया एक बात ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, अगर आप किसी इंसान को गलत करने से रोकोगे, उसके आप दुश्मन बन जाओगे। अगर किसी इंसान को ज्यादा समझाओगे तो भी आप उसके दुश्मन बन जाओगे। अगर आप किसी इंसान के पास ज्यादा कॉल मैसेज करोगे तो भी आप उसके दुश्मन बन जाओगे। अगर ज्यादा समझाने की कोशिश करोगे तो भी ऑटोमेटिक आप उसके दुश्मन बन जाओगे। और यही गलती
यही गलती रिलेशनशिप को पूरे तरीके से खोखला करती है, यही गलती रिलेशनशिप को खत्म कर देती है। बार बार समझाना पार्टनर को, बार बार मनाना पार्टनर को, और बार बार पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों पर फाइट करना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। इसी कारण रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आता है, इसी कारण रिलेशनशिप में हमारी धज्जियां उड़ती है, इसी कारण रिश्ता हमारा टूटता है। ये बात आज सुन लेना, 10 बार सुन लेना, 20 साल बाद सुन लेना, लेकिन कारण यही होता है। आया समझ में? और नहीं आया तो दोबारा सुन लेना जो जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आगे मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया है, मैंने उस इंसान को बहुत समझाया भी है, मैंने उस इंसान को बहुत मनाया भी है, मैंने उस इंसान के सामने अपने आप को नतमस्तक कर दिया था। ठीक है, आपने उस इंसान के सामने अपने आप को नतमस्तक कर दिया था, आपने अपने आप को वहां गिरा दिया था, अपने आप को रुला दिया था, आपने अपने आप को उसके सामने जीरो कर लिया था। 100 के 100% मानता हूँ चीजें। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आपने उस इंसान के सामने अपने आप को गिरा दिया था, अपने आप को रुला दिया था, अपने आप को परेशान कर लिया था, तो चीजें क्यों बिगड़ने लगी थी? हम्म चीजें क्यों बिगड़ने लगी थी? जब आपने समझा कर भी देख लिया, आपने तो रोकर भी देख लिया ना, फिर भी वो नहीं माना। आप गिड़गिड़ाने भी लगते हैं, फिर भी नहीं माना। अब आप एक और बड़ी गलती करते हैं, ये कान खोल के सुन लेना। आप उस थर्ड पार्टी का नंबर निकालते हैं, इंस्टाग्राम से उसकी आईडी निकालते हैं, ऐसा ही होता है। उस थर्ड पार्टी का नंबर निकालते हैं, इंस्टाग्राम से आईडी निकालते हैं, फेसबुक से आईडी निकालते हैं, व्हाट्सएप पर उसको आप कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, उस इंसान के साथ आप फाइट करने लगते हैं, उसको कहने लगते हैं आप इस लड़की को जानते हैं? हाँ जानता हूं। आप इस लड़के को जानते हैं? हाँ जानता हूं। आप इस लड़के को कितने दिन से जानते हैं? 2 महीने से जानता हूं। आप इस लड़के को कितने दिन से जानते हो? 2 महीने से जानती हूं। जब आप जानते हैं तो आपका रिश्ता कैसे बना है? मैं इससे प्यार करता हूं, ये मुझसे प्यार करती है, मेरे रिलेशनशिप में 2 महीने से रिलेशनशिप में। अब हो गया कांड वो जो आप नहीं करना चाह रहे थे। अब सारी चीजें खुल चुकी है, और ये जो आपका पार्टनर है, इसका जो दिमाग है वो हवा में उड़ चुका है। अब ये हवा में जा चुका है। अब ये ना तो आपकी सुनेगा और ना मेरी सुनेगा, और ना किसी और की सुनेगा। और यही गलती पूरे तरीके से रिलेशनशिप को खोखला कर देती है। अब आप इस बंदे के साथ फाइट करोगे, ये बताएगा आपके पार्टनर को। जैसे आप इसके साथ फाइट करोगे, ये तुरंत आपके पार्टनर को बता देगा। और आपको ये लगता है कि अगर मैं उसको बताऊंगा कि मेरा रिलेशनशिप इस बंदी से कम 10 साल से है, वो उसको छोड़ देगा। आपको लग रहा है ऐसा? नहीं। अगर आप ये बताओगे कि इससे मेरा रिलेशनशिप 4 महीने से है, वो छोड़ देगा? नहीं। अगर आप उसको बताओगे कि इससे रिलेशनशिप मेरा 20 साल से है, वो छोड़ देगा? वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ये दिमाग से आप निकाल देना। आप उसको अपनी तस्वीरें दिखाओगे इसके साथ, वो उसको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। आप उसको अपनी जितनी भी रिलेशनशिप के रिश्ते हैं, जो भी है, उसको बताओगे, वो छोड़ देगा? वो नहीं छोड़ेगा। चीज़ें ऑटोमेटिक बिगड़ना शुरू हो जाएंगी, सब चीज़ें बिखरना शुरू हो जाएंगी, और चीज़ें बिगड़ना इस तरीके से बिगड़ जाएंगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि चीज़ें कहाँ बिगड़ गई और कहाँ क्या हो गया। बस रिश्ता डूबता चला जाएगा, टूटता चला जाएगा, सब चीज़ें खत्म होती चली जाएंगी। आया समझ में? ये बात मेरी आज सुन लेना, कल सुन लेना, कभी सुन लेना, चीजें ऑटोमेटिक बिगड़ती चली जाएंगी। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। ये कड़वी सच्चाई है। आज के बाद थर्ड पार्टी के साथ कभी फाइट मत करना, उसके साथ बहस मत करना, नहीं तो आप अपने रिश्ते को खो दोगे, और रिश्ता ऑटोमेटिक तो खो चुका है, और ज्यादा खत्म कर दोगे। ये गलती करते हैं ना हम, या मैं गलत कह रहा हूं? एक बात और भी और करते हैं आप। कई बार तो थर्ड पार्टी से आप मिलने चले जाते हैं, उससे फाइट भी करने लगते हैं, उसको 2-4 थप्पड़ भी जड़ देते हैं, या वो आपको जड़ देता है, यही तो होता है। और उसमें हमारा पार्टनर साथ किसका देता है? उसी पार्टी का देता है, थर्ड पार्टी का। होता है ना ऐसा? थर्ड पार्टी का साथ देता है, हमारा साथ बिल्कुल नहीं देता। चाहे आप जितने समझदार इंसान हो, कितने अक्लमंद हो, थर्ड पार्टी का साथ देगा, आपका साथ नहीं देगा। जब आप जानते हैं कि वो थर्ड पार्टी का साथ दे रहा है, तो क्यों उससे फाइट कर रहे हैं? क्यों आप उससे बहस कर रहे हैं? क्यों अपने रिश्ते को और खोखला कर रहे हैं? यानी जड़ें कमजोर करते जा रहे हैं आप। उस पार्टनर की जड़ें कमजोर करते जा रहे हैं, आप समझे या ना समझे। क्यों जड़ें कमजोर करते जा रहे हैं भाई? क्यों अपने आप को कमजोर करते जा रहे हैं? क्यों अपने आप को वीक करते जा रहे हैं? क्यों रिश्ते को खत्म करते जा रहे हैं? आप रिश्ते को खत्म करने के सबसे पहले तो आपको कह देगा कि आपकी वजह से रिश्ता टूटा है, यही तो बोलेगा।
यही बोलेगा, कुछ और बोलेगा? यही बोलेगा, यही गारंटी है, इससे अलग वो कुछ नहीं बोलने वाला है। आया समझ में? अब मैं आपको लास्ट और इम्पोर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपके लिए काम करेगी। अब एक और कमी आप सुन लीजिए ध्यान से मेरी बात को। आपने गुस्सा भी करके देख लिया है, आपने बहस भी करके देख ली है, आपने झगड़ा भी करके देख लिया है, आपने समझा कर भी देख लिया है, आपने थर्ड पार्टी को पीट कर भी देख लिया है, आपने थर्ड पार्टी के साथ फाइट करके देख लिए है और धमकी भी देकर देख ली है कि मैं ये कर दूंगा। आपने ब्लैकमेल भी करके देख लिया है। यही तो हुआ है, रिश्ता नहीं बचा। यही तो है। लेकिन आप एक गलती और भी करते हैं मेरे भाई, आपको पता नहीं होता है। आप ये गलती इतनी गहराई तक करते हैं जिसमें आप अपनी वैल्यू डाउन करते हैं, उसको कहते हैं कि प्लीज यार मेरी बात को तो समझो। अब आ जाते हैं आप बैकफुट पर। आप बैकफुट पे आ जाते हैं अब जैसे आप बैकफुट पर आते हैं तो आप जैसे ही शॉट लगाने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला इंसान बैटिंग वो बॉलिंग बहुत बेहतर करता है। आप उसके सामने रोएंगे, प्लीज सुनो यार मेरी बात को, मुझसे गलती क्या हुई है, मेरी गलती क्या रही थी, आपने मुझे छोड़ा क्यों है, आपने मेरे साथ चीटिंग करी क्यों है, मुझसे गलती क्या हुई थी, प्लीज यार लौट कर आ जाओ, मेरे प्यार के लिए लौट कर आ जाओ, मेरी माँ के लिए लौट कर आ जाओ, मेरे भाई के लिए लौट कर आ जाओ, मेरे सपने के लिए लौट कर आ जाओ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज उसके लिए लौट कर आ जाओ। लेकिन उस इंसान को आपकी बातें मात्र विचार लग रही हैं, आपकी बातें बस ड्रामा लग रही, आपकी बातें बस कलेजा सेकने वाली चीजें हैं और दूसरा कुछ नहीं है। और जब आपकी बातें ऐसी लगने लगती है सामने वाले इंसान को, तो आपके हाथ से ऑटोमेटिक हर चीज छूटने लगती है। आपका समझाना, आपका मनाना, आपका बार-बार उसको कॉल मैसेज करना, ये पूरी चीज़ें आपके हाथ से ऑटोमैटिक छूट जाती है। आपको पता नहीं रहता है कि रिश्ता कहाँ खराब हुआ है, क्यों खराब हुआ है, क्यों ड्रामा बना है, क्यों रिश्ते में चीज़ आई है, आपको कभी पता नहीं लगता। तो ये चीज़ें आप कभी मत करना, उस इंसान को मनाने वाली हकीकत, उस इंसान को समझाने वाली हकीकत, उस इंसान के पैरों में गिरने वाला ड्रामा, उस इंसान को बार-बार कॉल मैसेज करने वाला ड्रामा, ये कभी मत कर देना, नहीं तो आज के बाद इस रिश्ते को आप कभी नहीं सँभाल पाओगे, इस पार्टनर को कभी नहीं सँभाल पाओगे। आया समझ में? अब मैं आपको एक बहुत गहराई की ट्रिक देने वाला हूँ, वहाँ पर कुछ भी करा आपने, क्या किया, क्या नहीं किया, अब जो आपने दवाइयाँ खाई है, मुझे नहीं पता आपने क्या खाया है। लेकिन जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, जो आपने डॉक्टर से जहाँ से जो लिया है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मैं आपको दवाई दूँगा, जो मैं मेडिसिन उसको दूँगा, उसको ध्यान से कर लेना जो भी करोगे। ये टेक्निकल मेडिसिन है, दिमागी मेडिसिन है और ये ओनली आपको समझाने वाली मेडिसिन है, कोई मैं ड्रामा नहीं बता रहा हूँ। ये तो मेरे शब्दों की मेडिसिन है, सच में रिश्ते में काम करेगी। आपको उस पार्टनर को एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना है कम से भी कम 5 डेज़, मिनिमम 5 डेज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 10 डेज़ और उससे भी ज़्यादा कोई नहीं मानता है, ईगो वाला है, 15 डेज़। 15 डेज़ में तो पूरे तरीके से वो इंसान पैरों में गिर जाएगा, बैक फुट पे आ जाएगा मेरे भाई। पैरों में आ जाएगा, घुटनों पे आ जाएगा, कहेगा मुझसे गलती हो गई है बाबू, मुझे माफ कर दो। आपको उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, उसको समझाना बंद कर देना है, उसको मनाना बंद कर देना है, उसके सामने रोना बंद कर देना है और कुछ साइलेंट ट्रीटमेंट 2-3 दिन देने के बाद आपको कुछ स्टेटस लगाने हैं। जैसे साइलेंट ट्रीटमेंट उसको 3 दिन दोगे, 3 दिन साइलेंट ट्रीटमेंट देने के बाद पूरा सब जगह से रिमूव कर देना और 3 दिन के बाद एक बेहतर वाला स्टेटस लगाना है। फोटो बेहतर होनी चाहिए, रिसेंट की फोटो होनी चाहिए, कहीं हरियाली में होनी चाहिए, कहीं पानी के आसपास होनी चाहिए जहां पर कुछ बह रहा हो। इस तरीके के अट्रैक्टिव फोटोज होनी चाहिए जिनमें सामने वाले इंसान को लगना चाहिए कि यार ये इंसान तो मरना चाहिए था, ये इंसान तो टूटना चाहिए था, ये इंसान तो रोना चाहिए था, लेकिन ये इंसान इतना बेहतर हो कैसे गया, ये इंसान इतना बेहतर हो कैसे गया, इस इंसान को इतनी बेहतर क्वालिटी मिल कहां से गई, ये क्यों मुझे नहीं समझना चाहता है, ये क्यों मुझे वैल्यू नहीं देना चाहता है, ये क्यों मेरे पास टिकना नहीं चाहता है। यही तो होता है। ये आज क्यों नहीं ऐसा करना चाहता है, लगना चाहिए उसको। ऐसे ऐसे फोटो लगाने हैं कि उसने कभी आपकी इतनी फेस पे मुस्कुराहट कभी ना देखी हो, इतना बेहतर इंसान उसको नहीं देखा हो कि यार ये कैसे हो सकता है, जिंदगी में आप इतने खुश कभी ना हुए हैं, आपके चेहरे पर हंसी होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए, मुस्कुराहट नहीं, खिलखिलाती हंसी होनी चाहिए, तब जाकर बात बनेगी, नहीं तो आपकी बात बिल्कुल नहीं बनेगी। आप चाहे जितने समझदार हो, जितने टेक्निकल हो, जितने अक्लमंद हो, बिल्कुल आप कुछ नहीं कर पाओगे।
चाहे आप जितने समझदार हो। ये अकल आपको आई, नहीं आई तो दोबारा आप देख लेना वीडियो को। लेकिन अकल अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी भैया, अक्लमंद बनना पड़ेगा, नहीं तो आप उस इंसान को कभी नहीं समझा पाओगे। मैंने आपको क्या बताया, 5 दिन तक लगातार 10-10 फ़ोटोज़ डालनी है। यानी 10 पंजे 50-50 फ़ोटोज़ पहले ही लेकर रख लेना और अलग-अलग जगह पर लेना। अगर आप 1 दिन में नहीं ले सकते, या तो 5 दिन तक वो पूरी आईएएस की तैयारी करनी है और 5 दिन के बाद फिर मुझे बताना आपको रिज़ल्ट आता है, नहीं आता। गारंटी से रिज़ल्ट आएगा मेरे भाई। 100 टू 100% रिज़ल्ट आएगा। मैंने कितने ही रिश्तों को सँभाल दिया है। आउट ऑफ इंडिया से रिश्ता को सँभाल दिया है। मैंने 50-50 साल के रिश्तों को सँभाल दिया है। 60-60 साल के रिश्तों को सँभाल दिया, केवल इस टेक्निक से। दूसरी टेक्निक नहीं है कोई भी। ये बेहतर टेक्निक है। कोई आपको बता रहा है ये ड्रामा, वो ड्रामा, ये कर लो, वो कर लो, वहाँ टैरो कार्ड देख लो, फलाना कार्ड देख लो, छलाना कार्ड देख लो। कुछ नहीं देखने से होगा। साइकोलॉजी है ओनली। कुछ जादू टोना नहीं होगा, ओनली साइकोलॉजी है। कोई भी तरीका नहीं चलेगा, ओनली चलेगा साइलेंट ट्रीटमेंट और ओनली रिवर्स साइकोलॉजी। दूसरा कोई तरीका काम करने वाला है ही नहीं। मैंने बेहतर से बेहतर लोगों को देख लिया है, लेकिन काम नहीं करता है। नहीं करता है रिश्ता, केवल और केवल काम करता है साइलेंट ट्रीटमेंट। काम करता है रिवर्स साइकोलॉजी। 2 ही तरीके काम करेंगे, तीसरा और कोई तरीका नहीं करेगा। और सुनो, रिवर्स साइकोलॉजी में क्या, बेहतर उल्टा ही तो करना है। अगर आप रो रहे तो आप नाचने लग जाइए, आप पहले परेशान थे तो हंसने लग जाइए, आपको पहले वो गाली देता था तो सुनते रहिए। साइलेंट ट्रीटमेंट और रिवर्स साइकोलॉजी को दोनों मैच करके काम करना, काम चल जाएगा, बेहतर काम चल जाएगा, रिश्ता बेहतर हो जाएगा और सामने वाला इंसान आपके सामने आएगा और वो आपसे बार बार बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन उस समय आपको बात नहीं करनी है। अगर उसका मैसेज आए तो रिप्लाई मत करना, उसका कॉल आए तो उठाना मत। 5 दिन तक ना तो उसका कोई कॉल उठाना है, ना मैसेज सुनना है और ना उसको कॉल मैसेज रिप्लाई में करना है बिल्कुल भी। अगर रिप्लाई करोगे, मैसेज सुनोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक बिगड़ जाएंगी, चाहे आप कितने भी समझदार हो, कितने अक्लमंद हो। तो दोस्तों, वीडियो देखा है तो लाइक कर जाना। और हाँ, बेहतर ट्रिक अब की बार लेकर आने वाला हूं मैं, साइकोलॉजिकल तरीका। नमस्कार दोस्तों।